हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी मुलाकात बहुत ही समय बाद हो रही है। जैसे कि फेब एंड मार्च में बच्चों के एग्जाम्स थे, तो मैं भी थोड़ा बिजी हो गई थी एंड वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट फ्रॉम द न्यू सेशन आई विल पॉजिटिवली अपलोड न्यू वीडियोस कंटिन्यूअसली एंड हम काफ़ी जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे एंड उसके बाद हम कुछ और सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे और कुछ क्लासेस की तरफ मूव करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट्स में हेल्प मिल जाए पढ़ने के लिए। हर क्लासेस के बच्चों के मेरे पास क्वेरी आती है कि हमारी वीडियो बनाओ, हमारी क्लास की वीडियो बनाओ, तो आई विल ट्राई। टेंथ के टॉपिक्स कंप्लीट होते ही मैं मूव करूंगी नाइन्थ और 11th की तरफ। जब तक के लिए आप बने रहिए इस हमारे चैनल पर। जो जो बच्चे इस साल 10th सेशन में आए हैं, आप उन तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं डेली बेसिस पे आपकी वीडियोस अपलोड कर पाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक से। जैसे कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चेंज इन हिस्टोरिकल चेंज इन 3 सेक्टर्स। अपने टॉपिक पर, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। आज मैं कुछ भी बोर्ड पर नहीं लिखने वाली हूँ। आज मैं आपको ओरल फेस टू फेस एक्सप्लेनेशन से ही समझाऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा एक चेंज मिले हमें वीडियोस में। हम हमेशा बोर्ड पर ही स्टडी करते हैं, मैं कुछ कुछ बोर्ड पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखती हूँ, बट आज मेरा मन था कि मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन कर कर ही अपना थर्ड पार्ट अपलोड करूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी इफ यू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। And if you want line to line explanation by NCERT, then also you can comment. I'll upload a video of proper explanation, line to line explanation from NCERT. Okay. हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। अगर हम देखें तो पहले के कंपैरिजन अब सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस की बात करें, जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट ही हुआ था, तब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था दैट वाज प्राइमरी सेक्टर। आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी सेक्टर स्टार्टिंग से ही सबसे ज्यादा जो लोग एंगेज रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में रहे हैं। पहले सेकेंडरी टर्शरी में ना के बराबर लोग ही हुआ करते थे जो उन सेक्टर्स में वर्क करते थे। सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही मेजर लाइवलीहुड का सोर्स हुआ करता था लोगों के लिए। एंड प्राइमरी सेक्टर में क्या आता था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से ही लोग अपना घर चला पाते थे, अपने फैमिली पाल पाते थे, कोई और सोर्स नहीं होता था। कुछ टाइम डेवलपमेंट होने के बाद धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर ने रोल प्ले स्टार्ट किया। क्या? जैसे जैसे अपना कंट्री या अपना स्टेट, वट एवर, मतलब कुछ भी डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कंट्री हो, चाहे वर्ल्ड हो, ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वैसे वैसे हमने देखा कि जो लोग हैं उनकी नीड्स बढ़ती गई। अब प्राइमरी सेक्टर से लिमिटेड गुड्स प्रोड्यूस हो पाता था, इतना उसकी कैपेसिटी नहीं थी प्रोड्यूस करने की। सो लोगों ने क्या करा, इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करा। लाइक सेकेंडरी सेक्टर में सारी इंडस्ट्रीज आती है, तो धीरे धीरे लोग प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होने लगे। फैक्ट्रीज में सामान जल्दी बन जाता है, चीप रेट्स पे अवेलेबल हो जाता है, टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है, तो फैक्ट्रीज का जो एक्सपेंशन हुआ वो वहीं से हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे प्राइमरी से उठ के लोग सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होने लगे। एंड उसके भी अगर हम कुछ करीब 100 इयर्स बाद की बात करें, उसके बाद आया टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में सारी सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, सब हमारा टर्शरी सेक्टर में काउंट अप होता है। तो अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा 3 सेक्टर्स में से टर्शरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एक टाइम पे प्राइमरी था, कुछ 100 ऑफ इयर्स के बाद सेकेंडरी बना। देन अगर हम करंटली बात करें तो देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, जिसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि बोर्ड की क्लास होती है, कुछ नहीं पता कहाँ से कब क्वेश्चन आ जाए। तो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर।
अच्छा, मैं आपको एक बार बुक दिखा देती हूँ, उसके अंदर एक ग्राफ बन रहा है, उसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वेट अ व्हाइल। Okay, so on page number 24, you can see this graph. Okay, इसमें ये हमें क्या दिखा रहे हैं? आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ब्लू एंड रेड कलर is for primary is for blue, secondary is for red and tertiary is for green. अगर हम 1973-74 की बात करें, लाइक हमारे देश आजाद होने के कुछ ही टाइम बाद, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो सेक्टर्स थे वो तीनों ही बहुत ज्यादा ही ना पिछड़े हुए थे। एंड अगर हम लेटेस्ट 2013-14 का रेशियो ले, लाइक अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो हम क्या देख रहे हैं? सबसे कम लोग जो एंगेज हैं वो प्राइमरी सेक्टर में, देन सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो चुका है आज की डेट में? टर्शरी सेक्टर। ओके, देन वन क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? आज की डेट में इंडिया में टर्शरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? ऐसा क्या उसने अचीव कर लिया, ऐसा क्या हो गया टर्शरी सेक्टर में जो लोग प्राइमरी सेकेंडरी से निकल गए टर्शरी की तरफ मूव कर गए हैं? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें आप अपना पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लाइक फर्स्ट पॉइंट, इन एनी कंट्री फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंजा से लेकर सर्विसेज तक। ओके, कि अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, तो अगर हम उसमें सर्विसेज देखें, हॉस्पिटल की सर्विस, स्कूल की सर्विस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ए टू जेड, ये सारी सर्विसेज है और ये आज की डेट में हमारी बेसिक नीड्स बन चुकी है। हम इनके बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते। हमें एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, रेलवे हमारे लिए जरूरी है। हमें कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। तो ये सारी सर्विसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। ये हमारे लिए आज की डेट में बिल्कुल बेसिक नीड का काम कर रही है, जो एक समय पे बेसिक नीड्स हमारी सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ये हुआ करती थी, और आज की डेट की अगर हम बात करें, तो ये भी हमारी कुछ बेसिक नीड्स है जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देन from the second stanza you can mark the development of agriculture and industry led to the development of services such as transport, trade, storage. Second point is enough. Okay, इसमें क्या लिखा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जब से डेवलप हुई हैं, इनकी वजह से ही सारी सर्विसेज डेवलप हुई हैं। आपने किसी चीज को प्रोड्यूस कर लिया, देन रॉ मटेरियल आपने प्रोड्यूस करा, देन आप उसे किसी भी ए टू जेड इंडस्ट्री में लेकर गए, वहां से आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, देन आप उसे कहीं तक तो पहुंचाएंगे। आपने वो गुड्स प्रोड्यूस किया, क्यों? अपने लिए तो नहीं किया, ऑब्वियसली मार्केट में सेल करने के लिए किया, तो आप उसे मार्केट तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें, सर्विसेज आज मतलब आज की डेट में ना प्राइमरी और सेकेंडरी का काम ही नहीं चल सकता टर्शरी सेक्टर के बिना। तो टर्शरी सेक्टर को इम्पोर्टेंट किसने बनाया? प्राइमरी और सेकेंडरी ने बनाया। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। Then third point, as income level rise, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training, etc. जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोगों की नीड्स भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं भी थी, आज की डेट में पैसे ने उसे जरूरी बना दिया है। जिस इंसान की इनकम ज्यादा होगी, ऑब्वियसली वो बाहर निकलेगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्विस जरूर लेगा, और उसी वजह से हमारा टर्शरी सेक्टर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मीन्स हम और आप लोगों ने मिलकर ही टर्शरी सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। दिस ऑल अबाउट द पॉइंट थर्ड। एंड द लास्ट पॉइंट, over the past decade or so, certain new services such as those based on information communication technology have become important and essential. अगर हम न्यू सर्विसेज की बात करें, जो हमारे देश में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, वो कैसे आ रही है? न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से। एंड वो न्यू इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिल रही है? टर्शरी सेक्टर की। तो ये 4 पॉइंट सफिशिएंट हैं, आप इतना भी पढ़ेंगे तो आप एक कंप्लीट आंसर बना पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।